अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी इस टाइम पे $95,036 पे ट्रेड कर रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड के अंदर है और नीचे आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो एक बेरिश पैटर्न बन रहा है वो आप लोगों के साथ मैं सबसे पहले तो शेयर कर देता हूँ। ये आपके पास एक शोल्डर बन रहा है, ये हेड बन रहा है और फिर ये आगे शोल्डर बन रहा है। ये आपके पास नेकलाइन आ रही है। यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरती है तो जो चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर नेकलाइन तक का जो सफ़र होगा ये मार्केट ने नीचे वाली साइड पे तय करना है जहाँ से ब्रेक करेगी और एग्जैक्टली गिरेगी हमारे सीएमए गैप के अंदर मार्केट। अब ये तो हमें यहाँ पर दिखाई दे गया, लेकिन इसमें हकीकत कितनी होगी और मार्केट किस तरह से मूव करेगी वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। सो लास्ट तक वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हो रही है, कैसे काम कर रही है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन ये एक ट्रैप है, वो आप लोगों के साथ मैं अभी सारी मुकम्मल तफसीलात शेयर कर देता हूँ। हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वीट है सीजी का, एक 2020 का और एक है 2024 दिसंबर 17 का, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो ट्वीट इस चीज की गवाही है कि बीटीसी न्यू ऑल टाइम हाई बनाने लगा है दोबारा। स्टार्ट करेंगे बबल से। क्रिप्टो बबल्स में आप देख रहे हैं बीजीबी, एचटीएक्स, एफटीटी, ये दो तीन कॉइन्स हैं जो ग्रीन पड़े हुए हैं, बाकी सारे रेड हैं। बीजीबी आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को $5 के करीब मिलता है तो आप इसे उठा लीजिएगा। $2 बिलियन इसकी सप्लाई है, $9.69 बिलियन इसका मार्केट कैप है। सप्लाई इसकी है $2 बिलियन, सॉरी 2 बिलियन, ठीक है, 2 बिलियन इसकी सप्लाई है। अगर इसका मार्केट कैप $100 बिलियन पे जाते हैं आपको ये $70 पर मिलेगा। 9.69 बिलियन इसका इस टाइम पे मार्केट कैप है, 9.69 और 6.9 पे इस टाइम पे चल रहा है। अगर आप लोगों को $5 के करीब मिलता है उठा लीजिएगा। $100, $200, $300 का आप इजीली जितना ले सकें वो आप ले लीजिएगा। ऑल इन नहीं होना प्लीज, क्योंकि ये बाइनेंस का, ये जो बिटगेट का नेटिव टोकन है, बाइनेंस का बीएनबी आप लोगों ने देखा था कि बाइनेंस के बीएनबी ने किस तरह से रिटर्न्स दिए थे। बाइनेंस का जो बीएनबी टोकन है इसने क्या किया था ये भी आप लोगों के सामने है, और सेम इसी तरह से ये जो बीजीबी टोकन है इसने एक साल में 1093% के रिटर्न्स दे दिए 1 ईयर में। 0.57 $1 के अंडर चलता रहा है और $1 के अंडर ब्रेक किया है और इसके बाद अचानक से ही आपको $7 पे मिल रहा है, यानी आपका 1 लाख जो है वो 7 लाख में कन्वर्ट हो गया, फटा पड़ा ही पैसा। ये भी बाइनेंस के बीएनबी की तरह, जो कि बिटगेट का नेटिव टोकन है और इसकी जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड है। मार्केट कैप इसमें बढ़ जाएगा जब XRP जैसे कॉइन के अंदर $100 बिलियन का मार्केट कैप हो सकता है, तो बीजीबी में जा सकता है। 3-4 महीने लग जाएंगे, लेकिन पॉसिबली आपको $50 के करीब मिल सकता है। इसको आप ले सकते हैं, $5 के करीब मिलता है तो। नेक्स्ट आ जाए जनाब बिटकॉइन के रिटर्न्स, क्वार्टरली रिटर्न्स। क्वार्टर रिटर्न्स 50.35%। हम देखेंगे कि आफ्टर हाविंग ईयर मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है। पहले 3 महीने जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 4 क्वार्टर बनते हैं। 3-3 महीनों के 4 क्वार्टर बनते हैं। जब भी 2016 में, ये 2016 के बाद आपने 2016 का Q4 ग्रीन था। 2017 में आप देखते हैं तो Q1 ग्रीन है और Q2 हैवी बुलिश है। Q4 भी बहुत ज्यादा बुलिश है और उसके बाद 2018 ये रेड आ चुका है। 2019, 2020, आगे 2020 आया, 2020 फिर हाविंग इवेंट, इसमें Q4 ने 168% रिटर्न दिया। उसके बाद 2021 का Q1 103% पॉजिटिव रहा और फिर Q2 बेरिश है, Q3 ग्रीन है और Q4 में जाके मार्केट नीचे जाने लगी। 2022 का पूरा साल रेड दिखाई दिया। 2023, 2024 में अब ये हाविंग इवेंट आ गया। फिर 2024 का Q4 आपको 50% रिटर्न दे चुका है। 2025 का Q1 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने सेम 2021 के Q1 की तरह सिनेरियो होगा, जो कि बड़ा हैवी सिनेरियो होने वाला है। इस चीज को आपने लाजमी मद्देनजर रखना है। अगर आप आते हैं मंथली रिटर्न्स पे, बिटकॉइन के मंथली रिटर्न्स में, तो दिसंबर जो है 1.12% हो चुका है। 2020 के बाद 2021 जनवरी, फेब, मार्च अच्छा रिटर्न था। 2016 के बाद 2017 जनवरी सिर्फ 0.04% माइनस रहा था और फेब अच्छा खासा पंप हुआ। मार्च में 9% डाउन हुआ और अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये सारे के सारे महीने अच्छे पंप हुए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने पंप हुए, यानी 2025 का जो साल है ये बीटीसी के लिए और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा बुलिश रहने वाला है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर अरकम पे, देखते हैं ब्लैक रॉक की कोई
कहानी यहाँ पर कोई नई बाइंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन पहले, 5 दिन, 1 हफ्ता पहले की जो बाइंग थी ब्लैक रॉक की, बस वही है, उसके अलावा बाइंग नहीं हुई। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो 74 पे चल रहा है, परसों 73 पे था, आज 74 पे, यानी ग्रीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, ग्रीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। 24 आवर में अगर आप जाते हैं तो आपके सारे कॉइन्स अंडर न्यूट्रल और अंडर एवरेज RSI आए पड़े हैं, मोस्टली कॉइन्स। चंद एक कॉइन्स होंगे जो इस टाइम पे ऊपर हैं, अदरवाइज आपको मोस्टली कॉइन्स नीचे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाए जी बिटकॉइन लिक्विडेशंस। तो लिक्विडेशंस जो हैं आपकी ये 24 घंटे के अंदर 200 मिलियन लिक्विडेट हो गया है, जिन लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ था। पिछले 1 घंटे के अंदर 27.31 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हो गए हैं 1 घंटे में। 1.92 मिलियन डॉलर्स शॉर्ट और 27.30 मिलियन डॉलर्स लॉन्ग। 27 मिलियन डॉलर्स लॉन्ग जिन लोगों ने किया हुआ था मार्केट को, वो लिक्विडेट हो गई क्योंकि मार्केट डाउन आ रही है। अब आ जाते हैं लिक्विडेशंस पे। लिक्विडेशंस हम देखते हैं कि पहले तो पड़ी है 1 लाख के ऊपर, नीचे पड़ी है 92,000 से नीचे। दो सिनेरियो है, 92,000 से नीचे पड़ी हैं और 1 लाख के ऊपर पड़ी हैं। 1 लाख से लेके 1,11,15,000 तक पड़ी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पहले 92,000 के नीचे वाली लिक्विडेशन उठाई जाएंगी 88,000 तक, 87,000 तक, या 1,12,15,000 की तरफ मार्केट जाएगी। इसके मुतालिक बात आती है, हम पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इस पे आगे बात करेंगे। ये हमारे पास चार्ट है, बीटीसी की डोमिनेंस पहले देख लेते हैं कहां पे। यहां पर हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस है। थोड़ी देर में आप लोगों को जितने भी ऑड सेशन का इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में आप लोगों को वो भी वीडियो अपलोड होती मिल जाएगी, सब लोग वो भी देख सकते हैं। यहां पर अगर आप देखते हैं जनाब, तो आप लोगों का राइजिंग वेज में बीटीसी की डोमिनेंस चल रही थी। यहां पर सिंपली राइजिंग वेज के अंदर बीटीसी की डोमिनेंस चल रही थी। ये है एरिया जहां से मार्केट रिजेक्ट हुई, यहां से मार्केट रिजेक्ट हुई है बीटीसी डोमिनेंस, और वापस आके बीटीसी डोमिनेंस इसे टेस्ट कर चुकी है और इसे टेस्ट करके नीचे रिजेक्ट हो चुकी है। और इस राइजिंग वेज को भी, जो राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर थी, मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन करने के बाद आगे क्या किया बीटीसी की डोमिनेंस ने, इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है। और ये आपके पास ट्रेंड लाइन थी, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर बीटीसी की डोमिनेंस चल रही थी। और बीटीसी की डोमिनेंस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी, जिसे आप एक बेरिश चैनल बोल सकते हैं, यहां पर ये आपके पास एक बेरिश चैनल है। और मार्केट किस तरह से बिहेव करती है, ये मार्केट आ रही है डाउन साइड पे, ये बीटीसी की डोमिनेंस है अप, ये फिर से अप है, ये डाउन साइड पे ब्रेक है, ये रीटेस्ट है, और अब बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरने लग जाएगी मजीद। जो हमारे पास टारगेट होगा अगला बीटीसी की डोमिनेंस के नीचे आने तक का, वो होगा पहला 47%। 47% पे बीटीसी की डोमिनेंस ने आके गिरना है, और इसे 15-20 दिन, 1 महीना, जनवरी वाला ये लगेगा, जिसमें मार्केट की जो बीटीसी की डोमिनेंस है ये गिर जाएगी और शार्पली गिरेगी। टोटल मार्केट कैप देख लेते हैं कहां पे रिजेक्ट हो रहा है, उसका भी आइडिया हो जाएगा हमें कि टोटल मार्केट कैप किधर है। ये आपका टोटल मार्केट कैप है डेली टाइम फ्रेम पे, और 3.24 ट्रिलियन डॉलर्स की जो सपोर्ट है उसको अच्छे से होल्ड किया हुआ है। और ये आपके पास डबल टॉप पैटर्न बना था, उसको रीटेस्ट कर लिया, रीटेस्ट करके डाउन साइड पे पॉसिबिलिटी है 2.99 ट्रिलियन डॉलर्स को एक बार आके टेस्ट कर सकता है, 2.99 ट्रिलियन को। उसके बाद यहां से अगर हमारे पास सपोर्ट, मेजर सपोर्ट की बात करें तो मेजर सपोर्ट आपके बन रही है 2.71। 2.71 एक मेजर सपोर्ट है। अगर यहां पे मार्केट 2.99 को और 3 ट्रिलियन डॉलर्स को होल्ड नहीं कर पाती, तो 2.71 हमारे पास एक मेजर सपोर्ट बनेगी, यहां पर आ सकती है मार्केट डाउन, लेकिन इसके चांसेस हैं कम। सबसे पहले हमारे पास सपोर्ट है जो कि तगड़ी सपोर्ट है 2.99 ट्रिलियन डॉलर्स की, तो यहां से होप सो मार्केट पंप कर जाएगी। इसको भी हम देख लेते हैं। यहां से एक रैली स्टार्ट हुई है और इस जगह पे हम जाते हैं, तो आपके पास जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है जो कि एक इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, वो बन रहा है ये वाला जोन, जिस जोन के अंदर आपकी जो मार्केट कैप है ये आ सकता है। ये वाला आपके पास जोन बन रहा है जो कि 2.8 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन तक है। यहां तक आपकी मार्केट एक झटका दे सकती है और क्विकली रिकवर भी हो जाएगी। अब हम जाते हैं जनाब, देखते हैं सीजी के ट्वीट को। सबसे पहले यहां पर एक ट्वीट आया हुआ है 2020 का। 2020 में ट्वीट आया, वेटिंग फॉर द न्यू हेडलाइन, बिटकॉइन क्रैशेस फ्रॉम 1,01,000 to 85,000 डॉलर्स। ये बात है 2020 की। 2020 में जब मार्केट पंप होने लगी थी और उसके बाद बीटीसी ने 2021 में ऑल टाइम हाई बना दिया था और वहां से मार्केट नीचे आ गई थी। उस टाइम पे सीजी ने ट्वीट किया था
कि बिटकॉइन का वेट कर रहे हैं, हम न्यू हेडलाइन का वेट कर रहे हैं, बीटीसी 1,01,000 से क्रैश करेगा और 85,000 की तरफ आएगा। ये ट्वीट आज भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और आज भी हर बंदे की नजर इस पे टिकी हुई है और इस चीज को लेके सोशल मीडिया पे भी बड़ी आवाजें हैं कि 1,01,000 से क्रैश कर रहा है, 1,08,000 से क्रैश कर रहा है, 85,000 हमारे पास एक मेजर पॉइंट है जो कि हमारे पास डिमांड जोन है जहां पे मार्केट ने नीचे आना है। हम टेक्निकली भी देखेंगे कि टेक्निकली 85,000 की कितनी अहमियत है, क्या वाकई मार्केट वहां तक आएगी, इन चीजों को हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कि अभी ऑल टाइम हाई के लिए ट्वीट हमारे पास यहां पर मौजूद है कि नेक्स्ट क्या करना है। ये आपके पास वेटिंग फॉर द न्यू हेडलाइन लास्ट है और ये देखें अभी का जो ट्वीट है ये है 20 दिसंबर 2024 6:59 पे। वेट फॉर द न्यू हेडलाइन, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई अगेन अगेन एंड अगेन। ये 2020 वाले ट्वीट के नीचे दोबारा वेल फंड ने रिप्लाई किया था और उसके रिप्लाई में जो बीएनबी का सीजी है, जो बाइनेंस का सीजी है, उसने जवाब दिया वेट फॉर द न्यू हेडलाइन। पहले उसने न्यू हेडलाइन क्या दी थी, 1,01,000 से बीटीसी क्रैश करेगा 85 पे आएगा। अब उसने बोला वेट फॉर द न्यू हेडलाइन, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई अगेन अगेन एंड अगेन। ये 20 दिसंबर 2024 को ट्वीट आई है और उससे पहले बीटीसी 1,08,000 को टच कर चुका है, जिसके बाद आप लोग एज सुन एज पॉसिबल देखेंगे कि बीटीसी 1,15,000 20,000 की तरफ जा रहा होगा और साथ ही ऑल्ट्स भी ऊपर जा रहे होंगे। ऑल्ट्स पे वीडियो मैं नेक्स्ट बना देता हूं। अब हम चलते हैं यहां पर एनालाइज करते हैं बीटीसी के चार्ट को कि बीटीसी क्या कर रहा है। बीटीसी यूएसडीटी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास चार्ट आ चुका है और हमारे पास जो सपोर्ट है इस टाइम पे ये बनी हुई है 92,888 92,888 ये आपके पास सपोर्ट बन रही है। थोड़ा सा अगर मजीद नीचे आते हैं 91,800 बनती है सपोर्ट। अब यहां से मार्केट है, अगर इस सपोर्ट को दोबारा होल्ड करती है और इस सपोर्ट से वापस मार्केट उठती है तो 1,09,500 पे जाके ट्रेंड लाइन रिजेक्शन बनेगी। ये वाली आपके पास रिजेक्शन बनेगी और मैं आप लोगों के साथ यहां पर एक पाथ भी बना लेते हैं कि नेक्स्ट मार्केट की जो मूवमेंट होगी। ये मार्केट कुछ इस तरह से चल रही, यहाँ पे ये अगेन ये अपसाइड, ये डाउन साइड और अपसाइड आपकी ये बन रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपके पास जो सपोर्ट लेवल्स होंगे डाउन साइड पे होंगे, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है पैराबोलिक मार्केट मूव करेगी। यहां तक तो हमारे पास ये आ गई ना मार्केट की कि इस चैनल के अंदर मार्केट चल रही है। अब थोड़ा सा हम टेक्निकली देखते हैं, मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूं। इंडिकेटर्स को हम पहले देख लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या इशारा दे रहे हैं। इंडिकेटर्स के मुताबिक यहां पर आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज 50 एक तगड़ी सपोर्ट है। इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट मौजूद है। इससे नीचे मार्केट गिरे और मार्केट ट्रैप करके ऊपर चली जाए। अगर थोड़ा सा पीछे आते हैं 2023 दिसंबर में भी सिंपल मूविंग एवरेज 50 हमारे पास, ये ग्रीन वाली मार्केट अप साइड पे इसके ऊपर जा रही है। ये यहां पर मार्केट है, ये अप साइड पे गई है, सपोर्ट लेती रही इसके ऊपर, इससे नीचे गिरी है। यहां पे लोगों को ट्रैप किया कि वापस मार्केट आके SMA 200 को टेस्ट करेगी, लेकिन इसे टेस्ट नहीं किया बल्कि मार्केट वापस पंप कर गई और यहां पे थोड़ा सा अकुमुलेट करके 5-7 दिन उसके बाद मार्केट का मूव पकड़ा नहीं गया। ये मार्केट ने यहां पे किया। अभी भी सेम क्या होने वाला है, अभी भी सेम यहां पर ये होने वाला है कि मार्केट आपकी डाउन साइड से अप साइड पे आ रही है। ये मार्केट की मूवमेंट्स हैं, अप साइड ये डाउन साइड, ये सपोर्ट ले रही है SMA 50 पे, यहां से नीचे आएगी इस जगह पे और हर बंदा ये सोच रहा होगा कि मार्केट यहां से इस जगह पे जा रही है, लेकिन यहां से मार्केट वापस रिकवर हो जाएगी। आपकी मार्केट यहां से रिकवर हो जाएगी वापस। आपका जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये कहां पे होगा, हम इसको, ये आपका कुछ सिंपल मूविंग एवरेज 50 जो है ये चल रहा होगा इस तरह से। ये आपकी सिंपल मूविंग एवरेज 50 चल रही है और जो आपकी मार्केट की मूवमेंट होनी है वो इस तरह से होनी है कि यहां से मार्केट होके ये सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी, उसके बाद ब्रेक करेगी और ये ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगी। ये होनी है मार्केट की मूवमेंट्स। ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं। अच्छा जी, ये तो आ गया हमारे पास 1 डे का टाइम फ्रेम के 1 डे पे हम सपोर्ट पे हैं, लेकिन 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे एक डेथ क्रॉस हो चुका है। ये आपके पास है डेथ क्रॉस, लेकिन ये डेथ क्रॉस जो हो चुका है इसके बाद मार्केट थोड़ी नीचे आएगी, थोड़ी सी नीचे आएगी और आपका वापस दोबारा गोल्डन क्रॉस हो जाएगा, जो कि मैं भी आपको बना के दिखा देता हूं कि किस तरह से होगा। ये आपकी चल रही होगी ये वाली मूविंग एवरेज और ये आपकी होगी दूसरी मूविंग एवरेज और यहां पे करके आके गोल्डन क्रॉस हो जाएगा दोबारा से। ये यहां पे करके आके जो कि
12-15 जनवरी 20 जनवरी के करीब जाके ये आपके पास दोबारा गोल्डन क्रॉस हो जाएगा और यहां से मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी, यहां से मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी। ये सिनेरियो किस तरह से बनेगा? ये सिनेरियो बनेगा इस तरह, ये जो मार्केट यहां पे चल रही है इस जगह पे, सेम इसी तरह से यहां पे थोड़ा सा पीछे हम आ जाते हैं 2023 वाले दिसंबर के अंदर। अप्रैल 2022, दिसंबर, नवंबर 2023 और ये दिसंबर 2023। यहां पर देखें तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ये क्या हुआ था, यहां पे भी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपकी सिंपल मूविंग एवरेज 50 अपसाइड पे जा रही है, यहां पे डेथ क्रॉस होता है, डेथ क्रॉस होके मार्केट नीचे आती है और नीचे आके मार्केट यहां से वापस बाउंस हो जाती है, इस जगह से वापस बाउंस हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मार्केट का मूव कैसे शुरू हुआ, कहां से, और मार्केट ने आके रीटेस्ट कहां पे किया। इसके लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहां से मार्केट का मूव शुरू हुआ था और यहां तक मार्केट गई है अपसाइड पे, यहां तक मार्केट गई है, वापस आके 0.5 के जोन में इंटर होने से पहले मार्केट वापस बाउंस हो गई। ये आपके पास एरिया है। अगर आप इसको यहां से ही कंसीडर करते हैं कि मार्केट यहां से बाउंस हुई है, क्योंकि यहां से बाउंस हुई है, इस पे आप चेक करते हैं तो आपके पास 0.618 और 0.5, ये जो आपके पास एक गोल्डन पॉकेट है, इस पॉकेट से मार्केट रीटेस्ट करके अपसाइड पे चली गई। ये वाला जो एरिया था, इस एरिया को आके रीटेस्ट किया मार्केट ने, रीटेस्ट करके वापस अपसाइड पे चली गई। अभी भी आप लोगों को दिखाऊंगा, इसे मैं 1 डे पे भी कन्वर्ट कर लेता हूं। पहले इसे 1 डे पे कन्वर्ट करके यहां से देखते हैं, फिर उसके बाद 4 आवर्स पे कन्वर्ट करके वहां से देखेंगे। ये हमारे पास फिर से आ गया, ये 2023 का दिसंबर है। अगर आप इससे भी चेक करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये आपके पास डेली टाइम फ्रेम पे यहां से मूव स्टार्ट हो रहा है, यहां तक जाता है और ये 0.5 का आपका जोन बन रहा है। अब आ जाएं जिस एरिया पे हम इस टाइम पे मौजूद हैं, इस टाइम पे जहां पे मौजूद है, तो मार्केट कहां पे आएगी? ये आपके पास डाउन साइड पे सपोर्ट है और ये अप साइड पे रिजेक्शन है। एक मूव यहां से शुरू हुआ है ना, देखें यहां पे तो एक रिजेक्शन थी, ये मैं आपको चेक करवा देता हूं कि ये हमारे पास एक रिजेक्शन है, ठीक है, ये आपके पास रिजेक्शन है। इस रिजेक्शन को मार्केट ने अप साइड पे ब्रेक किया है, ब्रेक करके रीटेस्ट किया है, तो ये मूव हमारा यहां से शुरू हो रहा है। हमने इसी जगह से इसे काउंट करना है, यहां से काउंट करेंगे, यहां पे जाके मार्केट रुक रही है 1,08,000 पे, तो यहां पे हम इसको स्टॉप करेंगे। अब वापस हमारे पास जो गोल्डन पॉकेट है, या जो हमारे पास एक इंटरेस्ट का जोन है, वो है ये वाला। इस जोन के अंदर आपकी मार्केट आएगी जो कि 82,000 से 87,000 के दरमियान है। 87,500, 82,600 इसके दरमियान आपकी मार्केट आएगी, ये वाला गैप फिल करेगी और यहां से मार्केट वापस, अब ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 0.5, 0.618 आपका गोल्डन पॉकेट है, इस पे आके रीटेस्ट करेगी। अब इसका मैं अगला आपको सिनेरियो भी दिखाता हूं कि मार्केट यहां पर आएगी। मैंने ये वाला बॉक्स मार्क कर दिया, ये बॉक्स हमारा इसी तरह से रहेगा, हमारी वीडियो भी ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, तो यहां पर जाके फिर से हम 2023 दिसंबर वाला और 24 जनवरी वाला जोन देखते हैं कि इसमें मार्केट क्या कर रही है, ताकि हमें इस चीज का अंदाजा हो जाए कि मार्केट जो अभी कर रही है वो क्या कर रही है। इस चीज को आपने ध्यान से देखना है, ये चीज इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस चीज को आपने ध्यान से देखना है कि मार्केट ने यहां पे क्या किया था, और आगे भी देखना है कि क्या मार्केट में सेम पैटर्न बन रहा है, क्या मार्केट सेम करेगी, और मार्केट कितने दिन तक यहां पे रहने वाली है, कितने दिन तक होल्ड रहने वाली है। इस चीज का आपको आइडिया होगा तब जब इसको आप देख लेंगे कि ये किस तरह से एनालाइज करना है हमने। ये हमारे पास रिजेक्शन है, जो नीचे से मार्केट ऊपर आ रही थी, ये हमारे पास रिजेक्शन आ गई, इसी को हम एज ए रिजेक्शन लेंगे, ओके। और ये हमारे पास सपोर्ट आ गई, यहां से मार्केट नीचे नहीं गई है, ये हमारे पास एक सपोर्ट बन चुकी है, ये वाली। अब देखें इस जोन के अंदर मार्केट चल रही है, यहां पे मैं दोबारा से मार्क कर, जो मैं पास टूल पकड़ लेता हूं, यहां से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ये फिर ऊपर रिजेक्ट हुई है, डाउन साइड पे ये सपोर्ट है, फिर नीचे सपोर्ट है यहां पर। अब यहां से ऊपर दे दिया इसने फेक आउट, यहां से ओके इसने ऊपर दिया फेक आउट, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, फिर नीचे आके रीटेस्ट वापस, और इसको नीचे डाउन साइड पे दे दिया फेक आउट। इस पे आपने चीजें चेक करनी है कि मार्केट में चीजें कैसे होती रही। पहली चीज, सबसे पहले ये आ गया एक फेक आउट यहां पर, ओके। मार्केट पहले निकली बाहर, दोबारा बाहर निकली, इसके सेंटर में ये एक हमारे पास यहां पर एक फेक आउट, उसके बाद वापस मार्केट इसी जोन के अंदर से फिर आ गई, नीचे गई है, इसी बॉक्स के नीचे फिर एक बार मार्केट आ गई,
अब हम देखें कि 2 बार मार्केट यहां से बाहर निकली है, जिसको मैं भी यहां पर मार्क करूंगा सर्कल से। एक बार हमारे पास ये मार्केट बाहर निकली है और एक बार हमारे पास ये मार्केट बाहर निकली है और एक बार मार्केट ने डाउन साइड पे फेक आउट दिया है और उसके बाद पंप हो गई। इस जोन को आपने अच्छे से देख लिया कि ये जोन कैसे बना है। यहां पर हमारे पास है ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, डाउन साइड वाली ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट अप साइड पे चली गई। अब आप आ जाए, यही सेम पिक्चर आपने आगे भी देखनी है। यही पिक्चर यहां पर क्या बन रही है, ये वाली। अब आप यहां पर देखें कि आपके पास रिजेक्शन एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है रिजेक्शन का, यहां पर रिजेक्ट हो रही है, और ये वाला एरिया है सपोर्ट का, यहां पर आपकी सपोर्ट बन रही है। इसको आप अच्छे से एनालाइज करें। मैं इसे थोड़ा सा आगे कर लेता हूं, सॉरी, यहां पर मैं इसे थोड़ा सा आगे लेके आ गया। अब यहां पर देखें मार्केट ने इधर क्या किया है, एक बार फेक आउट दिया है छोटा, दोबारा मार्केट इस जोन के अंदर आई है, एक बार ये फेक आउट दिया है, मार्केट दोबारा इसके अंदर आ गई। अब एक हमारे पास यहां पर होना है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, यहां पर इस एरिया के अंदर जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट किस चीज में है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर है, इस ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन पे है। अब आप जरा जोन चेक करें, और यहां पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थी पहले मार्केट, ठीक है। इसको मैं यहां पे आपने 4 चीजें देखनी है। इस चैनल के अंदर मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है, फर्स्ट फेक आउट, सेकंड फेक आउट और थर्ड फेक आउट। ये ट्रेंड लाइन सिंपल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है और 50 के नीचे आके फेक आउट देके ऊपर चली गई। 4 चीजें वापस आए 2023 दिसंबर में। यहां पर देखें मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है, फर्स्ट फेक आउट, सेकंड फेक आउट, ट्रेंड लाइन रिजेक्शन, थर्ड फेक आउट, सिंपल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर सपोर्ट, यहां से फेक आउट दिया, वापस मार्केट अप। अब यहां पर क्या कर रही है, चैनल के अंदर एक्यूमुलेट भी कर रही है, पहला फेक आउट भी दे दिया, दूसरा फेक आउट भी दे दिया, ट्रेंड लाइन रिजेक्शन भी है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर भी है, इससे नीचे गुजरने की कोशिश कर रही है, नीचे फेक आउट देगी और फेक आउट देगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और अप साइड पे चली जाएगी। अब यही चीज हम यहां पर देखेंगे कि कितने परसेंट यहां से अप गई है। इस एरिया को ब्रेक करने के बाद सिंपल मूविंग एवरेज 50 पे ऊपर दोबारा आने के बाद मार्केट गई है 73% ऊपर, और 73% ही हम आगे भी काउंट करेंगे। 73% अपसाइड पे गई है, 73% ही। इसके लिए कितनी देर थी, जनवरी से लेके मार्च तक, जनवरी से मार्च तक। अब हम यहां पर भी 73% ही लगाएंगे कि इसको ब्रेक करती है अपसाइड पे, तो यहां से 73% किधर जाती है, ये आपके पास 73% आ गया, 1,72,000। ये इन एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपका जो टारगेट बन रहा है ये है 1,70,000, 1,75,000, जो कि मार्च अप्रैल 2025 में बीटीसी ने दिखाना है। ये है एनालिसिस, ये है चीजें जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। ये है मार्केट की मूवमेंट जो आप लोगों के सामने पड़ी हुई है। अब ये नहीं है कि 1,08,000 को टच कर लिया तो यहां से मार्केट वापस डाउन साइड पे जा रही है। मार्केट नीचे आके फेक आउट देगी। अब पहले क्या किया, इस चैनल को, जिस चैनल के अंदर मार्केट एक्यूमुलेट कर रही थी, जब इसने मार्केट ने ब्रेक किया है तो हर बंदा यहां से लॉन्ग हो गया, नीचे आके $1 बिलियन को लिक्विडेट कर दिया। अब डाउन साइड पे जब ये SMA 50 को ब्रेक कर देगी डाउन साइड पे, तो हर बंदा क्या सोचेगा कि मार्केट बेरिश हो गई, और मार्केट वापस, हर बंदे के जहन में ये चीज होगी कि मार्केट वापस 70,000 को रीटेस्ट करने जा रही है, यानी सिंपल मूविंग एवरेज 200 को रीटेस्ट करने के लिए जा रही है। लेकिन यहां पे मार्केट आके रीटेस्ट नहीं करेगी, मार्केट इसी जोन से वापस बाउंस हो जाएगी। अब ये हमारे एनालिसिस इसी तरह से रहेंगे। वीडियो हमारी चल रही है, जो हमारी वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड करके मैं लगा रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। जब ये प्ले आउट हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि ये सक्सेसफुल रहे हैं 2023 के अकॉर्डिंग, या ये हमारा सेटअप फेल हो गया। ये सेम सेटअप है, इस सेटअप को ध्यान से देख लीजिएगा। पहला सेटअप आपका ये वाला और सेम सेटअप आपका ये वाला, यही सेटअप आपका यहां पर बन रहा है। सिर्फ इंतजार है तो जनवरी की 10-12 तारीख तक का, बस। उसके बाद मार्केट आपको यहां से इंशाल्लाह ताला बाउंस बैक देगी। अब ये थी बीटीसी के एनालिसिस कि बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट्स क्या होनी है। बीटीसी ने यहां से नीचे एक बार ट्रैप करना ही करना है आप लोगों को, इतनी आसानी से आप लोगों को पैसा बनाने नहीं देगी। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑल्ट्स के ऊपर कि ऑल्ट्स ने क्या करना है। ऑल्ट्स पे मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद, ये वीडियो लग रही है 4-5 बजे के करीब, आपको ऑल्ट्स पे भी वीडियो मिल जाएगी।
दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जनाब अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को सिग्नल दिए जाएँ, मार्केट की अपडेट्स दी जाएँ, करंट अपडेट्स, तो आप लोग 0301544722 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।